प्रतिष्ठा कृपा सिंधु प्रभु जी ने दे दिया। आधा काम यहाँ पे हो चुका है। एक्सीलेंट कृपा सिंधु, वेरी नाइस। चाइल्ड में नहीं है, यू आर कंप्लीटली ग्रोन अप मैन नाउ। आई एम नॉट क्वालिफाइड टू स्पीक ऑन भागवतम, बट हमारे शिक्षा गुरु रामकृष्ण प्रभु जी, सती यशोदा माता जी, उन्होंने मुझ पर विश्वास रखा है, तो उसी विश्वास को, मेरा भी विश्वास है उनके विश्वास के ऊपर कि मैं कुछ कोशिश करूंगा आपके सामने कृष्ण कथा भागवतम के बारे में चर्चा आपके साथ करते हूँ। और आप सभी वैष्णवों को कोटि प्रणाम। आपसे भी आशीर्वाद चाहता हूँ कि आप भी आशीर्वाद दें, और आपके आशीर्वाद के ऊपर भी मुझे विश्वास है कि मैं आपके समक्ष कुछ बोल पाऊँ। तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा, एंड उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस दरमियान कुछ भूल हो जाए, गलती हो जाए तो अभी से आपसे क्षमा मांगता हूँ कि माफ़ कर देना। स्टार्ट विद जय राधा माधव। जय राधा माधव,
महाराज की जय, महाराज की जय, समस्त वैष्णव की जय, बोलो सीताराम मंगलाचरण। स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये सर्वदा स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तना हृदयप्रस्तोभ्य वदामि विदुनोति सुनित्सतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिरवतीर्णश्री निगमकल्पतरोर्गलितं फलं संहारमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं मूलमो रसिका भुवि भावुकाः सर्वस्य चामुहृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेदो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहं मुक्तं करोमि वाचालं पङ्गुं लङ्घयते यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानंद माधवम श्री कृष्ण चैतन्य ईश्वरम। हम लोग भागवतम के पहले स्कंद में हैं एंड पिछले सप्ताह तक पिछले रविवार तक हम लोग ने 15वां श्लोक तक पूरा किया था। लेकिन जो फिर हाल पहली बार या दूसरी बार आए हैं जस्ट 1 मिनट में शॉर्ट में कहना चाहूँगा। पहला स्कंद के फर्स्ट सेकंड एंड जो थर्ड श्लोक है वो उसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं, हम लोग मंगलाचरण भी कह सकते हैं। उसमें भगवान के सत्य की परिभाषा है पहले श्लोक में। दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम की महिमा और वास्तविक धर्म का वर्णन किया गया है। तीसरे वाले श्लोक में भागवतम का आवाहन करने हेतु निमंत्रण दिया जाता है। चौथे से 8वें श्लोक में सुध गोस्वामी जी की महिमा और उनका गुणगान किया जाता है और संतों द्वारा उन्हें स्नान ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिया जाता है और उनकी गुणगान भी होती है। फिर उसके अलावा 3 प्रश्न अब तक कवर हो चुके हैं। पहला प्रश्न था व्हाट इज द अल्टीमेट गुड फॉर द पीपल इन जनरल, सभी जीवों के लिए परम कल्याणकारी उपाय क्या है, ये 9वें श्लोक में था। 11वें श्लोक में द एसेंस ऑफ ऑल स्क्रिप्चर्स सो दैट हार्ट में बी फुल्ली सेटिस्फाइड, ये प्रश्न पूछा गया था। शास्त्रों का सार क्या है। उसके बाद तीसरा प्रश्न जो पूछा गया था भगवान श्री कृष्ण ने इस संसार में अवतार क्यों लिया। तो ये था जस्ट शॉर्ट ब्रीफ जो हम लोग ने पिछले संडे तक कवर किया था। फिर लास्ट संडे हम लोग ने श्लोका नंबर 14 और 15 कवर किया था। 14 को रघुनंदन प्रभु जी ने पूरा श्लोक लिया था, 15 को जस्ट आउटलाइन लिया था।
तो आप लोग को याद है 14 का क्या मैसेज था? यस, जाने अनजाने में कृष्ण का पवित्र नाम का उच्चारण करके हम तुरंत मुक्त हो सकते हैं, जो भय से भी भयभीत रहता है। ये 14 का श्लोक का मैसेज था। और 15 का ये था कि जिस महान ऋषियों ने पूर्ण रूप से भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, वे अपने संपर्क में आने वाले को तुरंत पवित्र कर देते हैं, जबकि गंगा जल दीर्घकाल तक उपयोग करने के बाद पवित्र कर सकता है। यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है उत्तम कोटि के वैष्णव महान संत ऋषिगण, किससे कंपैरिजन किया गया है? गंगा जी के साथ। अगर गंगा जल में हम लोग स्नान करते हैं तो उस समय हमारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन हमारी चेतना नहीं खुलती। ये श्लोक ऐसा कभी भी कुछ भी नहीं कहना चाहता है कि गंगा जी को नीचे दिखाया जाए, तो ऐसा कभी हमें ये नहीं समझना चाहिए। हमें कंपैरिजन किया गया है कि गंगा जी का एसोसिएशन लेने से उच्च कोटि का वैष्णव या साधु का एसोसिएशन लेने में, तो साधु के एसोसिएशन में ज़्यादा पावर है, ज़्यादा शक्ति है कंपेयर टू एसोसिएशन ऑफ गंगा। अच्छा, गंगा में स्नान करने के बाद उस समय पाप धुल जाते हैं, आपकी चेतना नहीं धुलती। हो सकते आप वापस और पाप इकट्ठा करो, क्योंकि आपकी चेतना नहीं धुली है, तो आप वापस फिर से दोबारा और पाप करके वापस गंगा में आप स्नान करने जा सकते हैं साधु संत के हिसाब से। और एग्जाम्पल अगर मैं देना चाहूँ, दानवकुल में जन्म लिया था प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज तो सिर्फ अपनी माता के कोख में थे, उनके गर्भ में थे, और माता ने वहां सुनी थी किसकी? नारद मुनि से। दानवकुल में जन्म होने के बावजूद भी एक परम वैष्णव हुए। और एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा, ध्रुव महाराज। ध्रुव महाराज रजोगुण में थे, उनका संपर्क हुआ नारद मुनि से, और सिर्फ 6 महीने के अंदर उन्होंने भगवान की प्राप्ति की। एक तमोगुणी का एग्जाम्पल देना चाहूंगा, मृगारी। मृगारी पक्षियों को, जानवरों को मारता था, तड़पाता था, फिर उनको तड़पते हुए देख के उसको आनंद आता था। एक बार जंगल से, वन से नारद मुनि पसार हुए, तो ये क्या कर रहे हो आप तो पाप कर रहे हो, आपको क्या मजा आ रहा है इसमें? तो ये तो मेरे बाप दादा के समय से हम लोग ये करते आ रहे हैं, ये हमारी जीविका है, इसको मार कर फिर हम खाते हैं, और तड़पाना आप देखते हुए मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, ये तो मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ। बोला ये पाप कर्म क्यों कर रहे हो, इसको छोड़ दो। तो बोला फिर मैं खाऊंगा क्या? तो उसकी चिंता आप छोड़ दो। नारद जी उन्हें नदी किनारे लेके जाते हैं और वहाँ उनको 2 आज्ञा देते करने के लिए। एक तो महामंत्र देते हैं। क्या महामंत्र देते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र का उच्चारण करो और तुलसी महारानी की पूजा करो। ये 2 आज्ञा देते हैं नारद जी उन्हें। बोला मेरा खाने पीने का तो सब व्यवस्था हो जाएगा। और वो मृगारी मंत्र उच्चारण शुरू कर देते हैं। दूसरे दिन सुबह जब गांव वाले आते तो देखते हैं ये तो दुष्ट मृगारी यहाँ पे भगवान का नाम जप रहा है। तो लोग अपने घर से, गांव वाले अपने घर से, घर में जो भी पकवान बने थे, फल फूल ला के मृगारी को देते। मृगारी खुश हो जाता है, मेरा तो यहाँ पे काम हो गया, मेरा पेट भर जाएगा इससे। लेकिन मृगारी संतुष्ट था, जितना चाहिए था उतना ही रखता था, बाकी सब वापस कर देता था। और धीरे धीरे मृगारी की साधना बढ़ती गई। लंबे समय के बाद नारद जी फिर उसी गांव से, उसी जंगल से पसार होते, लेकिन इस बार उनके साथ एक ऋषि और होते। अब वो नारद जी को दूर से मृगारी देख लेते हैं और उसको दौड़ के उसको दंडवत प्रणाम करने के लिए पहुंचे। लेकिन दंडवत प्रणाम करने के पहले मृगारी ने वहां से सारी मिट्टी हटाई और उसके बाद नारद जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि ने पूछा नारद जी को, ये आपका शिष्य है, इन्हें आपको दंडवत प्रणाम किया तो ठीक है, लेकिन प्रणाम करने के पहले यहाँ से मिट्टी क्यों हटाई? बोलता वो जानता है इस मिट्टी के अंदर छोटे छोटे जीव जंतु और चींटियाँ हैं, उसके दंडवत से वो चींटियाँ मर न जाए, इसलिए उसने मिट्टी हटाई। उसके बाद मुझे उसने दंडवत प्रणाम किया।
अभी आप सोचिए, जो दुष्ट व्यक्ति जो पशु पक्षियों जानवरों को हत्या करता था, उसकी चेतना कितनी कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पवित्र हो गया। तो ये पावर ऑफ एसोसिएशन है। अब उस समय की बात करके एक और उदाहरण देना चाहूँगा, रत्नाकर डाकू, इसके बारे में आप सब जानते हैं? रत्नाकर डाकू का किससे संपर्क हुआ? वो भी नारद जी से, और बाद में क्या बन गए? ऋषि वाल्मीकि। अब ये समय में आते हैं तो जगह बताए का एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग। जगह बताए के जीवन भी परिवर्तन हो गया नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में आने के बाद। एक और एग्जाम्पल इस समय को लेऊंगा मैं। हीराबाई वेश्या हरिदास ठाकुर के घर पे जाती है परेशान करने के लिए, उनका जपा तोड़ने के लिए। एक दिन, 3 दिन तक इंतजार करने के बाद वो हीराबाई वेश्या ने चैंटिंग शुरू कर दिया, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। उसके बाद हरिदास ठाकुर ने उसे दीक्षा भी दिया, और वो हीराबाई का नाम दिया उन्होंने लक्ष्य हीरा। क्यों लक्ष्य हीरा दिया? क्योंकि वो 1 लाख बार नाम जपा करती थी रोज का। तो दिस इज द पावर ऑफ एसोसिएशन विद ग्रेट डिवोटीज। साधु संत के पावर का ये एसोसिएशन है। इसलिए चैतन्य चरितामृत में और बहुत सी जगह पे लिखा है, साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होय। श्रीला प्रभुपाद जी के एक परिवार आप देखिए, एवरी डे श्रीला प्रभुपाद के सेंटर में जिन्होंने उनके चरण में सेंटर लिया है, धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं अगर नहीं भी हूँ तो आई एम अवेलेबल इन माई बुक्स, मैं मेरी पुस्तकों के माध्यम से आपके साथ अवेलेबल हूँ। उसके अलावा रामानंद राय के घर पे, रामानंद जी राय के घर पे प्रतिबल मिश्रा जी एक बार गए थे। प्रतिबल मिश्रा जी रामानंद राय के घर पे गए थे, तो सुबह रामानंद राय जी वहाँ पे डांस का ट्रेनिंग दे रहे थे 2 किशोरी लड़कियों को, क्योंकि उनको जगन्नाथ जी के सामने उनको डांस का पेश करवाना था, इसमें प्रैक्टिस करवा रहे थे। तो प्रतिबल मिश्रा जी उनका वेट कर रहे थे। उसके बाद जब काम पूरा करके रामानंद जी राय आए तो उन्होंने कृष्ण लीला तब ये प्रतिबल मिश्रा जी को बहुत संतुष्ट हुआ, बहुत खुशी हुई। ऐसा खुशी हुई कि उन्होंने डांस करना शुरू कर दिया, और डांस भी ऐसा किया कि हाथ में जो वस्त्र था वो वस्त्र घुमा के डांस किया। उसके अलावा और भी उदाहरण है कि रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु के साथ बैठते थे और कृष्ण कथा, कृष्ण लीला के बारे में चर्चा करते थे। चर्चा करते पूरी रात निकल जाती थी, और फिर उसके बाद मंगलारती में जाते थे। ये अच्छे पुरुषों, संत पुरुषों, महान पुरुषों, ऋषियों का साथ एसोसिएशन लेने का ये एक परिणाम है। जितना ज़्यादा हम कृष्ण कथा सुनेंगे तो उतना ही ज़्यादा हम लोग रिचार्ज हो सकते हैं, वी गेट एनलाइवमेंट। अच्छा, अभी कृष्ण कथा अगर नहीं सुनेंगे तो हमें इस संसार के जो दुख है, वो दुख क्या है? इस संसार के दुख, शोक, मोह और भय, ये हमें सतत कंटिन्यूस सताते रहेंगे। दिस 3 जो एग्जाम्पल्स दिए, जो 3 टाइप्स ऑफ दुख है, ये शोक, मोह, भय, ये हमें सतत सताते रहेंगे। और ये सताते इस तरह से रहेंगे कि हम कृष्ण का नाम स्मरण कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जो शोक है वो क्या चीज़ से हमें तकलीफ देगा? हमें हमारी पुरानी अगर वस्तुआं हमारे से चली जाती है तो शोक हमें अवश्य सताएगा। ये आप लोग के हमारे साथ अवश्य जीवन में होता होगा। कुछ भी हमारी पुरानी वस्तु चली गई, माता जी के एक नए ड्रेस के ऊपर, साड़ी के ऊपर एक धब्बा प्रसाद का गिर गया, कितनी तकलीफ होती है, चिढ़ जाते हैं। हम प्रभु जी की गाड़ी पे एक छोटा डेंट लग गया, चिढ़ जाते हैं, शोक प्रकट करते हैं हम लोग। मोबाइल पे स्क्रैच आ गया तो तकलीफ होती है। दूसरा है मोह, अटैचमेंट। जब अटैचमेंट कुछ इस चीज़ से, वस्तु से लगा हो जाता है तो अटैचमेंट भी हमें, मोह भी हमें तकलीफ देता है। और तीसरा है भय। भय क्या चीज़ का? आने वाले कल क्या होगा, उसका भय हमें सतत सताता रहता है। लेकिन अगर कृष्ण आश्रय लिया है तो ये तीनों तकलीफों, तीनों कष्ट से हम लोग बाहर निकल सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग श्लोका नंबर 16 पे। 15 लास्ट वीक हो गया था, फिर भी मैंने थोड़ा
एक्स्ट्रा ले लिया 15 का जो रह गया था। ओ वा भगवतस्तस्य ओ वा भगवतस्य पुण्यश्लोकेत्य कर्मणः पुण्यश्लोकेत्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम् यशः कलिमलापयम् ओ वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेत्य कर्मणः ओ वा भगवतस्य पुण्यश्लोकेत्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम् शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। यहाँ पे दो प्रभु जी और दो माता जी श्लोक सेट करना चाहेंगे। को वा भगवतस्तस्य ओ वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेद्य कर्मणः पुण्यश्लोकेभ्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेभ्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। हरे कृष्णा। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेभ्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। को वा भगवतस्तस्य पुण्यश्लोकेत्य कर्मणः शुद्धिकामो न शृणुयात् यशः कलिमलापहम्। अनुवाद भाई इस प्रदान श्रील प्रभुपाद जय श्री प्रभुपाद। इस कल प्रदान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशो सुनना नहीं चाहेगा। अब यहाँ पे शौनक ऋषि अत्यंत आग्रह के साथ ये श्लोक प्रेजेंट कर रहे हैं कि इस कलह प्रदान युग के पापों से उद्धार पाने का इच्छुक ऐसा कौन है जो भगवान के पुण्य यशों को सुनना नहीं चाहेगा। ये इस टाइप का प्रश्न है, क्वेश्चन है, इसे हम लोग रेथोरिकल क्वेश्चन भी कह सकते हैं या अलंकृत प्रश्न भी कह सकते हैं। इस प्रश्न के अंदर आंसर छुपा हुआ है। पिछले दो श्लोक के बारे में जो गुणगान ईश्वर का, जो एक तो नाम स्मरण का पावर दिखाया है, दूसरा साधु संघ का जो एसोसिएशन के बारे में कहा गया है, तो यहाँ पे ये सब जानने के बाद कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो कृष्ण का कथा न सुनना चाहेगा। इस तरह का प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। इसके अंदर आंसर छुपा हुआ है। इसका कोई आंसर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर मैं यहाँ किसी को पूछूं किसको कृष्ण कथा नहीं सुनना है, सब बेनिफिट्स जानने के बाद, तो कोई बोलेगा मुझे नहीं सुनना है। There is no answer at all. Question itself is giving the answer. पहला क्या है? को वा भगवतस्तस्य। को वा, अरे कौन, बल्कि ऐसा कौन है जो भगवान के यश को न सुनना चाहता है। पुण्य श्लोकेभ्य कर्मणः। पुण्य मतलब पुण्यात्मा, श्लोके मतलब स्तुतिया, इडिया मतलब पूजा करना, और कर्मणा मतलब कर्म। तो इसका स्तवन पुण्य गाया जाता है, भगवान का स्तवन गाया जाता है। और कौन गाता है? पुण्य आत्मा जो है, पुण्य आत्मा है, वो भगवान के इस स्तुति को श्रवण, यश और उनकी स्तुतियाँ वो गाते रहते हैं, उनका वर्णन करते रहते हैं। क्या हम लोग आपको एग्जाम्पल दे सकते हैं? हम लोग डे टू डे लाइफ में या रूटीन में हम लोग भगवान की कौन सी स्तुतियाँ का वर्णन रेगुलर लाइफ में करते हैं? भगवान के कौन से कर्मों की स्तुति हम लोग गाते हैं रेगुलर लाइफ में? एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। क्या दामोदर महीने में हम लोग दामोदर लीला, ये भगवान की स्तुति, भगवान की लीला का वर्णन नहीं करते, नहीं गाते रोज? चलो वो तो साल में एक बार होता है। ऐसी कोई भगवान के कर्म जो रोज हम लोग गाते हैं, चलो
एग्जैक्टली हरि बोल नरसिम्हा आरती हम लोग रोज रिसाइट कर रहे हैं। उसके अलावा यशोदा मैया जब मक्खन बना रही थी, मक्खन बनाते समय वो गुनगुनाती थी, स्तुतियों का गुणगान करती थी। क्या गुणगान करती थी? भगवान श्री कृष्ण के बाल के समय में जो लीलाएं भगवान ने की थी, उन कर्मों को वो गुनगुना रही थी। तो ये लीलाएं जरूरी है कि संत महात्मा लोग अपना उसको स्तवन करते, हम लोग भी हमारे डे टू डे लाइफ में इसको हम लोग रिसाइट करते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि इसको कौन नहीं करना चाहेगा? भगवान का यश को कौन सुनना नहीं चाहेगा? सभी सुनना चाहेंगे ना। यदि क्वेश्चन मार्क, यदि शुद्धि कामो न सुनैया, शुद्धि कामो न सुनैया मतलब अपने हृदय की शुद्धि अगर कोई चाहता है ऐसा व्यक्ति, तो क्या वो सुनना नहीं चाहेगा? उनका यश कितना पावरफुल है। अब भगवान का यश कितना पावरफुल है, कैसा यश? यश कली मलापहम, यश मतलब ग्लोरीज, कली मतलब कलयुग, मलापहम मतलब कलयुग के जो मल का अपहम मतलब जो नाश करने वाला है, ऐसा है भगवान का यश। कली का मल क्या है? झगड़ा, क्वारल, ईर्ष्या, द्वेष, जेलेसी, ये सब कली के द्वेष है। तो जो भगवान की बात सुनना चाहता है उसका मन हमेशा ठंडा रहेगा, शांत रहेगा। अब एक उदाहरण दूंगा आपको मैं, एग्जांपल। इस रूम में ठंडक है, बाहर कैसा माहौल है? गर्म है। इस रूम को हम लोग कंट्रोल कर पाए एसी चालू करके, बाहर हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। इसी तरह ठंडक लाने के लिए हम हमारे हृदय में एसी, हरिनाम का एसी का स्विच को अगर ऑन कर देंगे तो हमारे अंदर क्वारल, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, ये एसी, हरिनाम का एसी चालू करने से इन सब जो तकलीफ है, कष्ट, इसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह हम लोग हरिनाम का एसी का स्विच चालू करने से हमारी तकलीफ है, कलयुग के जो भी ये प्रहार है, इनको बाहर निकाल सकते हैं और अपने आप को ठंडा रख सकते हैं। जब हम लोग भौतिक बातें जब हम लोग सुनते हैं तो हमारे कान में तकलीफ होती है, जलन होती है, लेकिन हम भगवान की बात सुनते हैं तो हमें रिचार्ज जैसा फीलिंग मिलता है, वी गेट आवरसेल्फ एनलाइटेंड। ये ओरल श्लोक का 4 लाइनों का अर्थ था। हम लोग तात्पर्य पे चलते हैं अभी। तात्पर्य पूरा एक साथ न पढ़ने के बजाय मैं एक लाइन पढ़ के, 2 लाइन पढ़ के आप लोग के साथ उसका डिस्कशन करना चाहूँगा। प्रभुपाद जी बहुत पावरफुल तात्पर्य इसमें दिया हुआ है। कलयुग अपने कला प्रदान लक्षणों के कारण अत्यंत निष्कृष्ट युग है। क्या इसका अर्थ है कि यहाँ पे कलयुग का इंडिकेशन क्या है? प्रभुपाद जी ने बिगनिंग में लिखा है कि हर जगह झगड़ा होता रहता है। तो ये कलयुग का सबसे बड़ा इंडिकेशन है, हर जगह। यहाँ पापचारों से इस प्रकार परिपूरी है कि थोड़ी सी भी नासमझी से बड़ी भारी लड़ाई हो जाती है। ये हम लोग डे टू डे लाइफ में, प्रभुपाद जी बहुत आगे का भी सोच लिया था और प्रभुपाद जी इतने पावरफुल थे कि उनको मालूम था कि आगे वाले दिनों में भी क्या होगा, थोड़ी भी नासमझी के वजह से झगड़ा हो सकता है। ये हम लोग देखते हैं हमारे घरों में, हमारे फैमिली मेम्बर्स में, ऑफिस के माहौल में जरा भी नासमझी की वजह से झगड़ा हो जाता है। और हिंदुस्तान में तो थोड़े मोटे, छोटे मोटे झगड़ों की वजह से हाथापाई, मारामारी हो जाती है, यहाँ तक कि खून और मर्डर भी हो जाते हैं। तो ये कली की निशानी है। अब उसके बाद प्रभुपाद जी इसको लिखते हैं कि इससे बाहर कौन निकल सकता है, हु कैन कम आउट ऑफ दिस? जो भगवत भक्ति में लगे हैं, जिन्होंने आत्मशला की कोई इच्छा नहीं है और जो कामों के फल तथा शुष्क दार्शिक ज्ञान से मुक्त है, वे इस जटिल युग के बंधन से छूट सकते हैं। प्रभुपाद जी ने 3 पॉइंट्स दिए हैं छूटने के लिए इस बंधन से। पहला पॉइंट है आत्मशला का मतलब जो व्यक्ति आत्म प्रशंसा नहीं चाहता है वो इस बंधन से छूट सकता है। साथ साथ में जिसको कर्म के फल की कोई इच्छा नहीं है वो भी इस बंधन से छूट सकता है। और तीसरा उन्होंने कहा है सुषट दार्शनिक मतलब वन हु इज फ्री फ्रॉम
ड्राई फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन। इसका अर्थ है बहुत से लोग चर्चा करते हैं कि भगवान का आकार नहीं है, हमें ब्रह्म स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। तो जो भक्त लोग हैं इस टाइप के डिस्कशन से हमेशा दूर रहते हैं, वो इस डिस्कशंस में नहीं पढ़ते हैं। इस सब चीज़ों पर डिस्कशन में पढ़ने से हमें बंधन में आ जाते हैं। इसमें प्रभुपाद जी ने ये 3 चीज़ों के लिए खास कहा है, जो आत्मा प्रशंसा नहीं चाहता, दूसरा जो कर्मों का फल नहीं चाहता, और तीसरा ड्राई फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन से अगर आप दूर रहते हो तो आप इस बंधन से छूट सकते हो। उसके बाद प्रभुपाद जी ने बहुत पावरफुल हमारे नेताओं के बारे में वर्णन किया है अपने तात्पर्य में। जनता के नेता शांति तथा मैत्री से रहने के लिए उत्सुक है, तो लेकिन किंतु उन्हें भगवान की महिमा के श्रवण की सरल विधि के बारे में कोई जानकारी नहीं है। प्रभुपाद जी ने भले अपने पूर्व आचार्यों से सुना, उनसे समझा, लेकिन प्रभुपाद जी बहुत प्रैक्टिकल थे। उनको मालूम था कि इस युग के नेता कैसे हैं, और उन्होंने उस समय लिख दिया। क्या कोई भी नेता जानता है कि हृदय की शुद्धिकरण का माध्यम क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसका साधन क्या है? ऐसे कोई भी नेता हम लोग सोच सकते हैं? नहीं। एक उदाहरण के तौर पे अगर कोरोना का समय भी हम लोग ले लें, तो कोरोना के समय में हमारे नेताओं ने भरपूर खर्चा किया ट्रीटमेंट के लिए, दवाई के लिए, वैक्सीन के लिए, सब सही है। लेकिन उस कोरोना के समय में कभी नेता ने ऐसा सोचा कि लोग घर पे बैठे हैं, उनको हरिनाम का ज्ञान दिया जाए, उन्हें हरिवाणी के पास ले आया जाए, उनको श्रवण करवाया जाए, थोड़ा बजट एलोकेट करके इस टाइप की एक्टिविटीज़ भी अगर कराई होती तो लोगों के जीवन उद्धार नहीं होता उनका। उन्होंने क्या किया, नरक जाने का, नेताओं ने नरक जाने के जो द्वार है सबसे पहले खोल दिए। नरक जाने के द्वार सबसे पहले खोलने का अर्थ क्या था? उन्होंने सबसे पहले वाइन शॉप्स खोल दिए, और भवबंधन से मुक्त होने के जो द्वार थे वो सबसे लास्ट में खोले। भवबंधन से मुक्त होने के द्वार सबसे लास्ट खोले का अर्थ क्या हुआ? मंदिर सबसे लास्ट खोले गए। ये स्थिति है हमारे आज के भीतर। प्रभुपाद जी ने बहुत सोच समझ के अपने तात्पर्य में ऐसा पावरफुल मैसेजेस डाले हैं कि जब तक कोई कृष्ण कथा का श्रवण नहीं करेगा तब तक वो हमेशा झगड़े के मूड में रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि उनको कृष्ण से प्रेम करवाना, कृष्ण श्रवण करवाना, कृष्ण की वाणी करवाना, कृष्ण का नाम का जप करवाना, ये बहुत जरूरी है। आगे प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं? इसके विपरीत ऐसे नेता और भी है जो भगवत महिमा के प्रचार के विरोधी है। दे आर अगेंस्ट ऑफ कृष्ण कॉन्शियस, स्प्रेडिंग ऑफ द मैसेज ऑफ कृष्ण कॉन्शियस। दूसरे शब्दों में मूर्ख नेता भगवान के अस्तित्व को नकारना चाहते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य के नाम पर ऐसे नेता प्रति वर्ष नई योजनाएं लेके आते, किंतु भगवान की प्रकृति की दुर्लभ्य जटिलताओं के कारण उन्नति की सारी योजनाएं निरंतर विफल हो जाती है, और उनके पास एक पाने की दृष्टि भी नहीं है कि शांति तथा मैत्री के उनके सारे प्रयास फेल हो रहे हैं। अगर ध्यान से देखिए, जब प्रभुपाद जी थे उस समय से हिंदुस्तान में, हमारे राज्य में, देश में 5 वर्षीय योजना शुरू हो चुकी है। मेरे हिसाब से 1951 में 5 वर्षीय योजनाएं शुरू हो गई। तो 1951 से आज तक 2025 तक देखा जाए तो कम से कम 14 से 15 5 वर्षीय योजनाएं आ चुकी है। क्या इस योजना सरकार के द्वारा आ गई, नेताओं के द्वारा लाई गई योजनाओं से आध्यात्मिक लाभ किसी का हुआ है? इवन साफ सुथरा पानी डे बाय डे हमारे जीवन से जा रहा है। हमें सांस लेने के लिए साफ हवा भी नहीं मिल रही है। आज दिल्ली, मुंबई जैसे प्रदूषित शहरों का हालत देखिए आप। हमें उस सांस लेने के लिए अब पैसा देके हम लोग को ऑक्सीजन चैम्बर आधा घंटा 1 घंटे के लिए हमें भाड़े पे लेना पड़ रहा है। साफ खाना, प्योर खाना नहीं मिल रहा है, प्रसाद नहीं मिल रहा है। आज हिंदुस्तान में लोग पनीर खाने के लिए डर रहे हैं। कितनी भी अच्छी जगह से पनीर लाए तो 4 बार सोचते हैं ये पनीर खाने लायक है कि नहीं। सिंथेटिकली मॉडिफाइड पनीर। दिवाली में मिठाइयाँ खाने के लिए लोग डर रहे हैं। तो कौन सी योजना काम आ रही है? जनता के लिए कोई योजना काम नहीं आ रही है।
उन्हें किस तरह का सोचना चाहिए कि जो लोग भगवान से विमुख हो गए उनको भगवान के सन्मुख लाना होगा। भगवान के सन्मुख जब तक नहीं लाएंगे तब तक उनको शांति नहीं मिलनी है। इसके लिए एक बहुत बढ़िया श्लोक है चैतन्य चरितामृत में, कृष्ण भूलि से जीवा अनादि बहिर्मुखा तते एवं माया तारे दिया संसार दुखा। इसका अर्थ क्या है? कृष्ण को भूलकर वो जीवात्मा अनादि काल से भगवान के विमुख हो गया है। कृष्ण को भूलकर वह जीवात्मा अनादि काल से भगवान के विमुख हो गया है। इसके कारण माया उसे बार 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 दुख देती रहती है। अगर नई योजना बनानी है तो लोगों को भगवान के सन्मुख, कृष्ण के सन्मुख कैसे लाना है, अगर ये योजना बनाई गई तो लोग सुख और शांति से रह पाएंगे। एक और एग्जांपल दूंगा आपको मैं। हम लोग सब लोग आजकल ब्रैंडेड जूता पहनना सीख गए। अधिक से अधिकतर कौन सा जूता पहन रहे? आजकल प्रभु जी माता जी दोनों एक ही ब्रांड का जूता पहनते हैं। कौन सी ब्रांड का जूता पहनते हैं? स्केचर्स। अब स्केचर्स का जूता पहनने से पैर में भरपूर आराम मिलता है, बाहर कितने भी कंकड़ कांटे क्यों ना हो, करेक्ट। लेकिन उस स्केचर्स के जूते के अंदर या कोई भी ब्रांडेड जूते के अंदर 2, 3, 4 कंकड़ गलती से घुस गए तो क्या आप उस स्केचर्स के जूते पहन के आप आराम से चल पाएंगे? कष्ट देंगे ना। उसी तरह हमारे जीवन के अंदर कलयुग के जो भी दोष है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये सब अगर घुस गए तो हम आराम से हमारा जीवन नहीं बिता पाएंगे। हमें क्या करना होगा? इन सारे कंकड़ों को बाहर निकालना होगा, तभी जाके बिना कंकड़ के जूते से जो आराम मिलता है हमें उसी तरह का आराम मिलेगा। अगर हम हमारे हृदय से, हमारे जीवन से इस टाइप के कंकड़ निकालना बहुत जरूरी है। किस टाइप के कंकड़ को निकालना है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, सब तरह के ये जितने भी कली के जितने भी दोष हैं सबको हमारे जीवन से निकालना है। और इस जीवन से निकालने के लिए एक ही माध्यम है जो पिछले 2 श्लोक में हमें रघुनंदन प्रभु जी ने समझाया था। कृष्ण का नाम, उसका जप, साधु संग और इस श्लोक में श्रवण सुनना, ये 3 चीजें बहुत 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 जरूरी है। श्री प्रभुपाद जी बहुत बार कहते हैं शांति लानी है तो हमें जो पशुओं की हत्या हो रही है उसे भी बंद करना बहुत जरूरी है। खास करके गौ हत्या जब तक बंद नहीं होगी तो समाज में शांति कभी नहीं आनी है। ये था प्रभुपाद जी का तात्पर्य। और प्रभुपाद जी तात्पर्य में एंड में बहुत पीस फॉर्मूला देते हैं, वो मैं पढ़ के सुनाना चाहूंगा। लेकिन यहाँ पर इस अवरोध को पार करने के लिए संकेत मिलता है, यदि हम वास्तविक शांति चाहते हैं तो हमें भगवान कृष्ण को समझने का मार्ग खोल देना चाहिए और उनके महिमामयी कार्य के लिए उनका यशोगान करना चाहिए, जैसा कि श्रीमद् भागवत के पृष्ठों में किया गया है। हम अपने आप को एक्चुअली पूरा दिन भर में हमें एक इंडिकेशन, एक मीटर से मापना चाहिए कि पूरा दिन भर के हमने जो कार्य किए हैं वो कृष्ण संतुष्टि के लिए कितने कार्य किए हैं, हमने मेजरमेंट करना चाहिए। और फुल डे में कृष्ण संतुष्टि के अलावा हमने इंद्रिय तृप्ति के लिए कितने कार्य किए, दोनों का मेजरमेंट लेना चाहिए। और अगर हमारा इंद्रिय तृप्ति का मेजरमेंट ऊंचा है तो हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इंद्रिय तृप्ति का जो मेजरमेंट कैसे हम नीचे लेके आए और कृष्ण को संतुष्टि करने का जो कार्य है वो धीरे धीरे कैसे हम ऊपर लेके जाए। अगर ये कार्य करने में हम सफलता पाएंगे तो ही हम असल वास्तविक जीवन में बंधन से मुक्त होने का प्रयास कर रहे हैं, ये समझना चाहिए। एक्चुअली होता क्या है, वास्तविक जीवन में हम लोग जो नाव डूबने वाली है उस पर भरपूर खर्चा करते हैं। कौन सी नाव डूबने वाली है? ये शरीर रूपी नाव डूबने वाली है, उसके पीछे हम लोग भरपूर खर्चा करते हैं, भरपूर समय बिताते हैं। वास्तव में ये नाव डूबने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं कि नाव आज का डुबा दो। उसको जितना नाव संभल सकती है, जितनी जरूरत है खर्चा करने आवश्यकता है, उतना ही खर्चा करना जरूरी है। लोग बोलते हैं हम लोग स्टेबल होंगे जीवन में, स्टेबिलिटी आने के बाद हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में आएंगे, तब तक हम कृष्ण कॉन्शियस में नहीं आएंगे, अभी हमारी स्टेबिलिटी बाकी है। वास्तव में स्टेबिलिटी क्या है? जिस दिन आपने हरिनाम का शरण किया वही स्टेबिलिटी है आपकी।
और आप रियल में अगर भौतिक से सोचते हैं कि मैं स्टेबिलिटी होने के बाद मैं स्टेबल हो जाऊंगा, मेरे कामकाज में बाद में मैं हरिनाम में आऊंगा, वो पॉसिबल नहीं है। क्यों? जिस समय आप लाइफ में स्टेबल हो रहे हैं, आप सोचेंगे आज मैं धन कमाऊं, उसके बाद आप सोचेंगे मेरे बच्चों की पढ़ाई, उसके बाद आप सोचेंगे बच्चों की शादी, और उसके बाद आपका शरीर अगर साथ नहीं दे रहा है तो ये फैक्ट है कि एक भी छोटी बीमारी आती है आपको, तो आप हरिनाम का जो श्रवण करते हैं, हरिनाम का जो नाम जपा करते हैं, उससे धीरे 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 नीचे आते, क्योंकि उस समय आपका शरीर साथ नहीं दे रहा है। इसलिए श्री प्रभुपाद जी तो कहते ही है, हमें किशोरी वय की उम्र से, तरुण वय की उम्र से हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में आना चाहिए। और ये माता पिता की पहली जवाबदारी है कि बच्चों के साथ स्वयं कृष्ण कॉन्शियसनेस में आए, ताकि उनकी लाइफ स्टेबल हो जाए। ये 30 फॉर्मूला है श्री प्रभुपाद जी का। कर्मी लोग मैक्सिमम अधिक से अधिक, ज्ञान लोग मुश्किल है, लेकिन कर्मी लोग अधिक से अधिक कहाँ तक पहुँच पाएंगे? स्वर्ग लोक तक। लेकिन भक्त लोग जो है वो अपने धाम तक जा सकते हैं, इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं। हरे कृष्णा, ज़्यादा समय न लेते हुए बस सिर्फ ये आज का एक ओवरऑल, आज का श्लोका नंबर 16, पिछले हफ्तों के 2 श्लोका नंबर 14 और 15, इन तीनों श्लोकों का जस्ट एक शॉर्ट में अगर हम लोग डिस्कस करना चाहें तो 3 लाइन में मैं आपको यहाँ पे बोल के क्लास को फिनिश करूँगा। एक सबसे मुख्य पॉइंट जो हम लोग ने सीखा है वो है चैंटिंग, हियरिंग कृष्णा's नेम, द ग्लोरीज हैज पावर टू लिबरेट। ये पॉइंट नंबर 1 था। दूसरा था एसोसिएशन विद द प्योर डिवोटीज इज मोर पावरफुल देन द मोस्ट तीर्थ स्नान। अब इसका प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप लोग बताना चाहेंगे कि हमें हमारे लिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है? बोले बताइए। एग्जैक्टली, हरि बोल। एवरी संडे इस तरह का साधु संघ के संडे सत्संग में अगर हम लोग आते हैं तो ये एक उपाय है, माता जी ने बहुत परफेक्ट बताया। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। यहाँ संडे साधु सत्संग में आने से हम श्रवण करते हैं, समूह में चैंटिंग करते हैं, कथा साथ में सुनते हैं। उसके अलावा भक्ति वृक्षा में रेगुलर जाना चाहिए हमें। हमारी चैंटिंग, बोले प्रभु जी, आपने हाथ ऊपर किया। अच्छा, उसके अलावा प्रभुपाद जी का बुक्स का वितरण करना चाहिए हमें। पहले बुक्स को पढ़ना चाहिए प्रभुपाद जी की, और प्रभुपाद जी के बुक्स का वितरण करना चाहिए। ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। प्रभुपाद जी के बुक्स का वितरण से हम लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली कृष्ण नाम, कृष्ण कथा का प्रचार कर रहे हैं। साधु संघ, उनको घर पे बुलाइए, संत आत्माओं को, वरिष्ठ प्रभुजियों को घर पे बुलाइए, उनसे कथा सुनिए, उनको सर्व कीजिए। ये प्रैक्टिकल, ये एप्लीकेशन हमारे डे टू डे लाइफ के लिए हमें काम अवश्य आएगी। अभी शौनका ऋषि ने, जैसे डॉक्टर लोग, आज डॉक्टर नहीं आए, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन में लिखते हैं RX, मेडिसिन नंबर 1, मेडिसिन नंबर 2, मेडिसिन नंबर 3, 4, इस टाइप का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर लिख के देते हैं हम लोग को। तो ये शौनक ऋषि ने हम लोग को यहाँ पे मेडिसिन लिख के दे दिया है, प्रिस्क्रिप्शन दिया है। क्या प्रिस्क्रिप्शन दिया है? सबसे पहला दिया है द पावर ऑफ श्रवणम। दूसरा मेडिसिन क्या उन्होंने कहा? द पोटेंसी ऑफ नामा, द पावर ऑफ नामा। और तीसरा उन्होंने लिख के दिया है द ग्लोरी ऑफ साधु संघ। तो ये 3 चीज उन्होंने शौनक ऋषि ने यहाँ पे हमें इन 3 श्लोकों के माध्यम से लिख के दिए। क्या बोल सकते हैं कि 3 कौन से मुख्य पॉइंट शौनक ऋषि ने यहाँ पे हमारे लिए लिख के दिए हैं? Power of Shravanam, power of Shravanam, power of Nam, and the glory of devotee. Hare Krishna. अगर रघुनंदन प्रभु जी और 5 मिनट देते हैं, अगर if he is giving me 5 more minutes, तो जैसे भगवत गीता, अरे पहले आप बताइए रघुनंदन प्रभु। I know it's already 5 मिनट्स में खत्म करूँगा, क्योंकि मेरा समय आज काफ़ी मेरे को कट डाउन करना पड़ा बिकॉज ऑफ द टाइम रिस्ट्रिक्शंस। स्टार्ट लेट हुआ था, और आई नो कि सभी आज प्रसाद का भी वेट कर रहे हैं, और सबका एक्सपेक्टेशन है। आज राकेश गुप्ता प्रभु जी ने प्रसाद स्पॉन्सर किया है, माता जी ने स्पॉन्सर किया है।
तो कौन ये एक जो आज का श्लोक है और एक प्रश्न ये चीज आज मैच हो रहा है, ऐसा कौन सत्संगी है यहाँ पे जो यहाँ पे आज का प्रसाद खाना नहीं चाहेगा? आज का श्लोक को इससे कंपेयर कीजिए तो ये मैच हो जाता है। मेरे पास सिर्फ 5 मिनट है। हम लोग भगवत गीता के 5 टॉपिक्स के बारे में हम लोग सब लोग जानते हैं। जीव फटाक से प्रकृति आप लोग बोलिए। ईश्वर जीव प्रकृति काल का कर्म। हरि बोल। अब श्रीमद् भागवतम के 10 टॉपिक्स अगर हम जान लेते हैं तो ये हमारे लिए एक इंडेक्स की तरह काम करेगा। कोई भी बुक को हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री या कोई भी मैथ्स की या कोई भी बुक नई बुक लेने के पहले हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, इंडेक्स को देखते हैं और इंडेक्स में नजर दृष्टि डालने से हमें आइडिया ओवरऑल आ जाता है कि इस बुक के अंदर, इस पुस्तक के अंदर क्या है। तो मैं इच्छा रखता हूँ आज कि हम लोग इस श्रीमद् भागवतम के 10 मुख्य पॉइंट्स क्या है जिसके ऊपर 12 के 12 भागवतम के 12 स्कंद है, क्या मुख्य टॉपिक्स है वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है सर्ग, ब्रह्मांड की सृष्टि, द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स। विसर्ग, द सब क्रिएशन बाय ब्रह्मा जी। उपसृष्टि। तीसरा है स्थान, द प्लैनेटरी सिस्टम्स, जम्मू द्वीप वगैरह जो आता है उसके बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग लोकांतर। पोषणम, प्रोटेक्शन बाय द लॉर्ड। अजामिल की कथा भी ले सकते हैं, गजेंद्र मोक्ष की कथा हम लोग ले सकते हैं। भगवान द्वारा पोषण, भक्तों की रक्षा भगवान कैसे कर सकते हैं। उतय, क्रिएटिव इम्पटस, सृष्टि प्रेरणा। मनमंत्र, द चेंज ऑफ मनूस, मनुओं का परिवर्तन। ईशानो कथा, द साइंस ऑफ गॉड, भगवान का विज्ञान। 7, 8 है निरोध, रिटर्निंग बैक टू गॉड हेड, भगवान के धाम वापस जाना। मुक्ति 9 नंबर पे, लिबरेशन मतलब। और लास्ट है आश्रय तत्व, शेल्टर, मुक्ति आधार, द समम बोनम, हाईएस्ट और अल्टीमेट गुड। ये 10 मुख्य टॉपिक्स है। ये उसमें जो सर्ग है उसका आपको डिटेल वर्णन 3rd कैंटो में, विसर्ग का 4th कैंटो, स्थान का 5th कैंटो, पोषणम 6th कैंटो, उतय 7th कैंटो, मनवंतर 8th कैंटो, ईशानो कथा 9th कैंटो, निरोध 12th कैंटो, मुक्ति 11th कैंटो और जो आश्रय तत्व है वो 10वें स्कंद में। लेकिन ये ऐसा जरूरी नहीं, अधिकतर डिस्कशन इस तरह के कैंटोस में दिए गए। लेकिन समझो कैंटो 1 में सर्ग विसर्ग के बारे में भी है, लेकिन मुख्य तौर से 3rd कैंटो में है। अभी ध्रुव महाराज को जो मुक्ति मिल गई थी वो 6th कैंटो में है, लेकिन यहाँ पे मुक्ति का है 9th कैंटो। तो अधिकतर, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे, जैसे भगवद गीता में 5 मुख्य टॉपिक्स है, वो हर कोई चैप्टर में आ सकता है, लेकिन यहाँ अधिकतर इस तरह के कैंटोस में ये आते हैं। और इसका श्लोक है 2.10.1, हम लोग श्लोक डिसाइड करके देन वी विल फाइंड आउट। श्री शुक उवाच, अत्र सर्गो विसर्गश्च, स्थानं पोषणं उतय, मन्वन्तरे शनु कथा, निरोध मुक्तिर आश्रय। आप लोग को रिसाइट करना चाहेंगे? 2:10.1। श्री शुक उवाच, अत्र सर्गो विसर्गश्च, स्थानं पोषणं उतयः, मन्वन्तरे ईशानो कथा, निरोधो मुक्ति आश्रयः। अनुवाद प्रभुपाद जी, जय श्री प्रभुपाद। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस श्रीमद् भागवतम में 10 विभाग है जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति, उपसृष्टि, लोकांतर, भगवान द्वारा पोषण, सृष्टि प्रेरणा, मनुओं के परिवर्तन, ईश्वर ज्ञान, अपने घर भगवत धाम गमन, मुक्ति तथा आश्रय से संबंधित है। तो ये 10 टॉपिक जानने के बाद आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा
कि पूरे श्रीमद् भागवतम के अंदर क्या कंटेंट्स है, एंड दिस विल इंक्रीज आवर डिजायर टू रीड मोर एंड मोर अबाउट श्रीमद् भागवतम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। मैं हमारे शिक्षा गुरु